पिछले पिछले अध्याय में पर्यावरणीय अवरोध से पहले का पार्ट चैप्टर पढ़ा था। अब अपन आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि मनुष्य विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरणीय विनाश हो रहा है। पर्यावरणीय मतलब एनवायरनमेंट, जो चारों तरफ का वातावरण दिख रहा है। पर्यावरण मतलब अपने जो चारों तरफ का वातावरण दिख रहा है, सभी पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण है। ठीक है, विनाश हो रहा है। बाढ़, सूखा है, बाढ़ है, सूखा है। बाढ़ से क्या होता है, घर कई के घर जला, पेड़ पौधे सब जले जाते हैं, क्योंकि नदियों के जो मुहाने पर तो लोग क्या करते हैं, घर बना देते हैं, उसके अंदर बांध देते हैं, तो उससे पानी इकट्ठा होता है और बाढ़ आ जाती है। सूखा है, बरसात नहीं होना, अकाल 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 बढ़ जाना। अम्ल वर्षा है, वर्षों के साथ अम्ल, बरसात के साथ अम्ल की बरसात होना। तेल रिसाव, तेल पेट्रोल आदि का रिसाव होना आमतौर पर से होती है। ये पर्यावरण के प्रति मनुष्य की लापरवाही और निर्दयता का परिणाम है। पर्यावरण के प्रति लापरवाही और निर्दयता का परिणाम है। वन्य जीवों और उसके आवासों का नष्ट होना। कुछ प्रजातियां जैसे देश में चीतों का विलुप्त होना, भोपाल गैस त्रासदी, पर्यावरणीय प्रत्युत्तर, विश्व स्तर पर भूमंडलीय उष्मन और ओजोन परत अपक्षयन की समस्या मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर खतरा है। अब आ जाते हैं स्थानीय पर्यावरणीय। अब स्थानीय पर्यावरणीय अवरोध कौन कौन से हैं? स्थानीय पर्यावरणीय अवरोध कौन है? अब देखो, सिंचित मृदा का खारीपन। चलो, सिंचित मृदा, जो बरसात होती है उसका खारापन होना, जो मतलब सिंचित जो पानी द्वारा सींचते हैं उस मृदा का कारण। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि में नमक एकत्रित हो, अत्यधिक पानी बरसात होने के कारण, मतलब सिंचाई करने के कारण तो क्या है, भूमि में नमक एकत्रित होता है। साथ ही वाष्पन के कारण पानी की हानि हो जाती है। वाष्पन के कारण जो पानी उड़ जाता है तो हानि हो जाती है। लेकिन पानी में घुले हुए लवण मृदा ऐसे ही रहते हैं और लवणों का एकत्र होने से मृदा को खारी बना देते हैं। लवणों का एकत्रित होने से मृदा को खारी बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद भूमि खेती करने के लिए योग्य नहीं रहती है और भूमि क्या होती है, बंजर बन जाती है। अब आता है सुपोषण। किसी भी जल स्रोत का सुपोषण तब होता है जब पौधे के पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट, फास्फेट, वायुमंडलीय जीवाणु अपशिष्टों की क्रिया के फलस्वरूप निर्मुक्त होकर जल स्रोत में प्रवेश कर जाते हैं। निर्मुक्त होकर किसमें, जल पानी में प्रवेश हो जाते हैं। पोषक तत्व क्या करते हैं? पोषक तत्व शैवालों की वृद्धि करते हैं। शैवाल जो हरी हरी काई होती है ना, वो वृद्धि हो जाती है। ये शैवाल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और जलीय जीव ऑक्सीजन की कमी के कारण, जलीय जीव ऑक्सीजन की कमी के कारण मरते हैं। क्योंकि पानी में जब ये कवक सब प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इससे जलीय जीव मर जाते हैं। मिनीमाटा रोग, प्लास्टिक, कास्टिक सोडा, कवकनाशकों, कीटनाशकों का उत्पादन करने वाले कारखाने पारे के साथ साथ अन्य बहिस्रावों के पास के जल स्रोत में गिरा देते हैं। ये कास्टिक सोडा है, मतलब कास्टिक साबुन होता है ना, उसमें कास्टिक सोडा होता है। खारा खाद्य श्रृंखला के द्वारा जीवाणु, शैवाल, मछलियों आदि का अंत में मनुष्यों तक पहुंच जाता है। पारे को खाने के कारण मछलियां मर जाती है। जो लोग इन मछलियों को खाते हैं वे भी पारे के विषाक्त तंत्र से प्रभावित होते हैं, जिससे कई बार मृत्यु भी हो जाती है। पानी और मछलियों के उत्कों में पारे की उच्च साधारण परिणाम विलोपित मोनोमिथाइल मरकरी का निर्माण होता है और अवायवीय जीवाणुओं की क्रियाशील द्वारा वाष्पशील डाइमिथाइल मरकरी का निर्माण होता है। अब वन्य जीव की प्रजातियों का विलुप्त होना। बड़ी संख्या में चीते और शेर कम हो गए। द ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड, छोटी सहन चिड़िया भी, मतलब जिसको गोडाउन कहा जाता है, वो भी संकटापन, ठीक है, संकटापन है। विलुप्त होने वाले जानवरों को पौधे की सूची काफ़ी लंबी और लगातार बढ़ती जा रही। मुंबई के पास कालू नदी औद्योगिक अपशिष्ट के कारण बुरी तरह से प्रदूषित है। इस नदी में पाई जाने वाली एक पसंदीदा खाद्यशील मछली बॉम्बे डक हमेशा विलुप्त हो गई है। चीते और शेरों को खेलों के लिए शिकारियों के द्वारा मारा जाना, मतलब खेलों के लिए, शेरों के खेल के शिकारी दल का द्वारा मारा जाना। अब क्षेत्रीय पर्यावरणीय अवरोध। अब लोकल में जो आसपास में क्या होता है, क्षेत्रीय अवरोध। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। भारत एक बाढ़ संभावित देश है। बाढ़ अधिकतर प्रत्येक साल मानसून के समय आती है। लगातार होने वाली भारी बरसात के कारण नदियों में काफ़ी मात्रा में जल भराव होता है, जिससे नदियों का पानी दूर दूर तक फैल जाता है और बाढ़ आ जाती है।
जो आवासों नदियों के पास बने होने के कारण बाढ़ के कारण मानव जीवन की संपत्ति की हानि होती है। इसका अर्थ है कि भारी आर्थिक क्षति होना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है और पानी के भरने से वहाँ पर महामारी फैलने का भी डर होता है। अब सूखा, मानसून के अभाव में वर्षा का न होना सूखे का कारण है। मानसून के अभाव में बरसात का न होना भूमंडलीय तापन के चलते विश्व में औसत तापमान में वृद्धि के कारण पानी का प्रयोग बढ़ा है। जल की कमी हो सकती है। यह अनुमानित 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। भूमि तापन के कारण कम से कम 10% अवक्षेपण हुआ है। पानी की कमी होने के कारण सूखे की दशा बन जाती है। पानी की कमी खेतों उद्योगों और पादप समुदाय के लिए विपरीत प्रभाव डालती है। जानवर जो हरे चारागाहों पर असमर्थ जाने में असमर्थ होते हैं, वे भी मर जाएंगे। मनुष्य स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। अम्ल वर्षा। अब क्या होता है? अम्ल वर्षा, बरसात के साथ अम्ल आना। अब वाष्प से भरी हवा ऊंचे ढलानों पर बैठती है, संघनित होकर वर्षा या बर्फ के रूप में गिरती है। जो वाष्प है, जो पानी नीचे अपन गिराते जमीन पर, वाष्प डलकर ऊपर चला जाता है, कुछ जमीन पर चला जाता है। तो वो ऊंचे ढलानों में भरी हवा के कारण हो जाते हैं। और संघनित मतलब संघनित होकर वर्षा या बर्फ, संघनित होती है, गिरती है, या पानी के रूप में, बर्फ के रूप में। वर्षा का शुद्ध जो pH है वो 5.6 होता है। लेकिन उन क्षेत्रों में जहाँ उद्योगों में तेल और कोयला जलाया जाता है, वहाँ के वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड